गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, और इसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 13 हुदहुद। ठीक है, तो ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले पेज नंबर 110 ओपन कर लीजिए। 110 नंबर का पेज है, इसको ओपन कर लीजिए। और इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तुम्हारी समझ। तुम्हारी समझ का हुदहुद को कहीं हाजबिन चिड़िया और कहीं पदु बया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? ठीक है ना, आपने देखा उसमें पढ़ा है पाठ में कि जो हुदहुद पक्षी है उसको कहीं हजामिन और कहीं क्या बोलते हैं, पदु बया के नाम से पुकारते हैं। तो क्यों ऐसा है? ठीक है, तो ये आगे बताएंगे आपको बच्चों। यहाँ पे देखिए, हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है। ठीक है ना, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हजामिन। और फिर यहाँ पे देखिए, हुदहुद को कहीं कहीं पदु बया के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से भी कीड़े ढूंढ लेती है। दूब जानते हैं, हरी घास होती है, उससे भी एक कीड़े ढूंढ के निकाल लेती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ख, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। कौन? जो हुदहुद पक्षी होते हैं। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न आप बुक से उतार सकते हैं बच्चों। तो वो अपनी चोंच का इस्तेमाल घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसला बनाने व लड़ाई करने में करते हैं। ठीक है ना, तीन सब कामों के लिए वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, मैंने जाना। पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखो आपने क्या क्या जाना है पाठ में, आपने पाठ पढ़ा है बच्चों, तो आपने देखो पाठ में क्या क्या जाना है, तो इसमें बताते हैं आपको। तो जानती थी, आप क्या क्या जानती थी? गिद्ध को और पंख को, चोंच, दुम, अंडे, घोंसला, ये सब आप जानती थी। अब देखो आपको पढ़कर मालूम हुआ, आपको क्या क्या पढ़कर मालूम हुआ कि देखो हुदहुद होता है, कलंकी होती है, चोटी होती है उनकी, ठीक है, पक्षियों की। अब देखिए यहाँ पे जानना चाहती हूँ, और आप इस पाठ में इतना जान चुके हैं और आगे क्या जानना चाहती हो, तो क्या क्या आप जानना चाहती हो, तो किन किन पक्षियों की कलंकी होती है, किस पक्षी की दुम कैसे होती है, अंडे कैसे कैसे होते हैं, आप और भी उन चिड़िया के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी, तो अब इन चीज़ों के बारे में आप कहाँ कहाँ से पता लगा सकते हैं, तो अध्यापकों से पूछकर और पुस्तकालय में, और भी बहुत सारे आप इस तरीके से पक्षियों के बारे में पता लगा सकते हो। तो ये आप अपनी बुक में इसको फिल करना है बच्चों, आपको कॉपी में नहीं लिखना, इसको बुक में ही आपको फिल करना है। और ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको आपने लिखना है। और यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। हुदहुद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हुदहुद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और शाह सुलेमान किस पक्षी को कहकर पुकारते हैं, ये भी पाठ के अंदर है बच्चों। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इस पाठ को पढ़िए, और उसमें इस 2 क्वेश्चन जो हैं आपके, इसको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हुदहुद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शाह सुलेमान किस पक्षी को कहकर पुकारते हैं।